तो दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन नाम से भगवान शिव प्रकट हुए। कारण क्या बना था? जब स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई बड़े हो गए, 4 अवस्थाएं होती हैं हमारे शरीर की। शैशव अवस्था माने शिशु अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो जब इन दोनों भाइयों ने कुमार अवस्था के अंतिम पड़ाव में प्रवेश किया, तब भगवान शिव और पार्वती के मन में, माता पिता के मन में ये चलने लगा कि हमें अपने दोनों बच्चों का विवाह करना चाहिए। दोनों बच्चों का विवाह करना चाहिए। अब खुशी खुशी में उनने दोनों से कह भी दिया कि अब हम तुम दोनों का विवाह करना चाहते हैं। अब दोनों ही पढ़े लिखे एडवांस, स्वामी कार्तिकेय भी पढ़े लिखे और गणेश जी तो भैया हैं ही विद्या वारिद बुद्धि विधाता। गणेश जी तो भले ही बेटा भोलानाथ के हैं पर हैं बहुत इंटेलिजेंट। 2 ही बेटा हैं भोलानाथ के। भोलानाथ सीधे साधे आदमी महाराज, पर सीधे साधे आदमी के ही 2 ही छोरा, वो दोनों ही तेज है महाराज। कार्तिकेय भी बहुत तेज पढ़ते हैं और गणेश जी भी बहुत तेज पढ़ते हैं। तो जैसे ही दोनों को कहा तो दोनों ने कह दिया पहले हमारी शादी करो। कार्तिकेय कहते पहले हमारी करो, गणेश जी कहते पहले हमारी करो। शंकर भगवान ने सोचा इससे तो बिना बताई कर देते, सीक्वेंस से तो बढ़िया रहता महाराज। क्रम से कर देते तो कार्तिकेय की पहले हो जाती, गणेश जी की बाद में होती, क्योंकि कार्तिकेय बड़े हैं, गणेश जी छोटे हैं। नियम कायदे से ऐसे ही हो जाता। पर अब दोनों झगड़ने लगे, अब क्या करूं, इनको कैसे समझाऊं? तो दोनों ने एकांत में बैठ करके चर्चा करी कि अब क्या करें। पार्वती जी ने कहा अब तो एक ही रास्ता है, इन दोनों से कह दो जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। दोनों को बुलाया, जैसे ही कहा तो कार्तिकेय तो खुश हो गए कि हम तो, हमारा तो व्हीकल ही इतना परफेक्ट है, मोर पे बैठ के जाएंगे महाराज। मयूर वाहन है स्वामी कार्तिकेय का। बड़े खुश हुए। अब समय उनने अपने मन में ये सोच लिया कि हमारी तो जीत 100% सुनिश्चित ही है, हमारी शादी पहले होना पक्की ही हो गई। अब तो ये कार्तिकेय ने मन में विचार किया। गणेश जी बेचारे चुपचाप खड़े रहे। गणेश जी ने सोचा हमारी सवारी देखें तो उससे क्या आशा करेंगे महाराज। गणेश की सवारी छुआ। अभी तो गणेश जी का पर्व चल ही रहा है महाराज। 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक गणेश भगवान छाए हुए हैं और सबके पेट में बेसन के लड्डू छाए हुए हैं महाराज। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश भगवान चुपचाप खड़े रह गए। पर बड़ी बात यह है वो बुद्धि प्रधान देव हैं, इसलिए वो हर चीज पर विचार करते हैं महाराज। और हथियार से भी जो समाधान नहीं निकलता है वो समाधान विचार से निकल जाता है महाराज। गणेश भगवान ने विचार किया कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि माता पिता का पूजन, माता पिता को प्रणाम, माता पिता की परिक्रमा पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल देती है। गणेश भगवान 2 सोफा मतलब कुर्सी ले आए, कुछ ले आए बैठने के लिए, 2 आसन ले आए सिंहासन जैसे, और उनसे भगवान शिव से और पार्वती से कहा कि मेरे माता पिता तुम इस पर बैठ जाओ।
शंकर पार्वती सोचने लगे छोटो छोरो जाने कहीं करना चाहे आज बैठने की क्या कि बैठ जाओ इस पे बैठ जाओ। पर ठीक है, अब देखते क्या करता है। तो दोनों शिव और पार्वती गणेश भगवान के दिए हुए आसन पर बैठ गए और जैसे ही बैठे गणेश भगवान पूजन की थाली तैयार करके ले आए महाराज। अष्टगंध कंकु चावल अक्षत सब पान सुपारी केला सब ले आए, बिल्व पत्र भी रख ले आए महाराज। बड़े भाव से गणेश जी का मन ऐसा बन गया कि मैं अपने माता पिता की पूजा करूं महाराज। उस सामान से पूजा किए, रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, मस्तक पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, जिह्वा पर शिव का नाम। इतना अगर किसी के जीवन में है और फिर वो कोई भी सत्कर्म करता है तो वो अनंत गुना फल देता है महाराज। गणेश जी ने भस्म धारण किया, रुद्राक्ष धारण किया, शिव शिव तो बोल ही रहे थे। जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया। पूजन करके उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया। प्रणाम करके परिक्रमा करी और परिक्रमा एक नहीं 7 परिक्रमा करी। उस 7 परिक्रमा करके फिर से चरणों में दंडवत हो गए। उठ करके कहा पिताजी डेट फिक्स कर दो। अब काहे की डेट फिक्स कर दो? बोले शादी की। बोले शादी की कहां से डेट फिक्स कर दें, यहीं तो घूम रहे 3 घंटे से तुम। भाई हमने शर्त रखी है ना कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसकी शादी पहले होगी। तो तुम्हारा बड़ा भैया तो कब का गया हुआ है बेचारा और तुम यहीं के यहीं फिर रहे, नहीं कह रहे डेट फिक्स कर दो। कैसे कर देंगे? वो क्या कहेगा लौट के आएगा तो? गणेश भगवान ने कहा कि पिताजी ये बताओ ये शास्त्र किसने बनाए हैं? बोले हमने। आपने ही बनाए? बोले हाँ श्योर, नो डाउट हमने ही बनाए हैं सारे शास्त्र। शास्त्र सब आपने ही बनाए? बोले हाँ मैंने ही बनाए हैं। तो फिर आपने उन शास्त्रों में क्या कहा है? आपने उन शास्त्रों में कहा है कि जो अपने माता पिता को प्रणाम कर लेता, उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसको सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जब मैंने ये काम कर लिया है तो क्या मेरी पृथ्वी की परिक्रमा बाकी रह गई है? आप बताओ जो आपने शास्त्र बनाए हैं वो सच्चे हैं कि झूठे हैं? भोलानाथ पार्वती की मुंडाड़ी देखे नहीं। पार्वती जी भोलानाथ की तरफ देखे कि बिना स्कूल में जाए इतना इंटेलिजेंट है तो अभी कॉन्वेंट में गया होता तो जाने क्या करता। कॉन्वेंट में तो खैर नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर में गया होता तो क्या करता। बोले अब देख लो भैया अब हम क्या करें? बात तो वो शास्त्र सम्मत कह रहा है, कुछ भी इसमें गलत है ही नहीं। आप उसको कैसे जवाब देंगे बताइए ना? ये सब कहा तो आपने ही है। तब शंकर भगवान और पार्वती को उम्र में छोटे होने पर भी बुद्धि में बड़े होने के कारण से स्वामी कार्तिकेय के पहले गणेश जी का विवाह करना पड़ा महाराज। सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्र हुए इनके यहां महाराज। गणेश जी का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट के आए। पसीना पसीना हो रहे बेचारे, जाने कब से गए थे नहीं अब लौट के आए। नारद जी ने सोचा वहीं पहुंच जाएंगे तो ज्यादा और टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए नारद जी रास्ते में ही मिल गए का स्वामी कार्तिकेय को कि अब भले ही परेशान होते रहो, काम तो हो चुका है सब, रिसेप्शन सब ही निपट गया है, अब तो अब भले ही परेशान हो। स्वामी कार्तिकेय ने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो तो गणेश जी की शादी हो गई पहले ही।
कैसे हो गई परिक्रमा? तो मैं करके आ रहा हूं, वो तो कहीं दिखे भी नहीं आसपास ही, रास्ते में कहीं पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिले। बोले गए ही नहीं तो मिलेंगे कहां से? बोले गए नहीं तो फिर परिक्रमा कैसे हुई? क्या बिना शर्त के पूरी किए शादी हो गई? बोले नहीं, शर्त पूरी कर ली थी उन्होंने। कैसे शर्त पूरी कर ली? बोले उन्होंने माता पिता का पूजन करके, उनकी परिक्रमा करके प्रणाम कर लिया, तो उनको पूरी पृथ्वी के पूजन परिक्रमा का लाभ मिल गया। अब स्वामी कार्तिकेय ने जैसे ही सुना तो थोड़े अपसेट हो गए, बुरा लगा स्वामी कार्तिकेय को। सोचा कि अब घर जाकर के क्या करूंगा, तो वहीं से जहां नारद जी रास्ते में मिले थे वहीं से उनने अपना रास्ता डाइवर्ट कर दिया और चले गए क्रौंच पर्वत पे। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, क्रौंच पर्वत पे चले गए महाराज, जिसको श्रीशैलम कहते हैं, वहां चले गए। और अब घर नहीं जाऊंगा, बस वहीं जाकर के विराज गए। अब नारद जी उधर, उनको उधर भगा के नहीं, फिर इधर आ गए कैलाश पे। बोले वो छोरो तो અહીં आड़ी आए ही नहीं, वे नहीं आ रहे। कार्तिक जी इधर कहां गए? बोले क्रौंच पर्वत पे चले गए। पार्वती को बुरा लगा, मेरा बेटा शंकर भगवान के पीछे पड़ी, चलो हम तो रह नहीं सकती, मेरे बेटा का मुंह इतने दिन से जाने कहां गया था, अभी तो आया था, अब कितने कब से मुंह नहीं देखा है मेरे लाल का, मुझे तो ले चलो वहां पर। शंकर भगवान के मन में भी था, मैंने भी बहुत दिन से नहीं देखा है, मैं भी जाके देख लूंगा अपने लाल का मुंह। तो दोनों शिव और पार्वती क्रौंच पर्वत पर गए। कार्तिकेय इतने गुस्से में थे कि जैसे ही शंकर और पार्वती वहां पहुंचे तो गुस्से के मारे वहां से भी और 12 कोस पीछे चले गए, और 12 कोस दूर चले गए। शंकर भगवान ने कहा अपन ऐसे ही अगर बढ़ते जाएंगे तो ये भी पीछे पीछे हटते चले जाएंगे, इसलिए अपन ऐसा करते हैं, अब कहीं नहीं जाके अपन यहीं बैठ जाते हैं, जब इनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब चलेंगे महाराज। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती दिव्य ज्योति के रूप में एक ही स्थान पर स्थित हो गए और उनका नाम हो गया, बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। मल्लिकार्जुन नाम हो गया। दोनों एक साथ इकट्ठे होकर, दोनों ज्योतियां एक में ही मिलकर के प्रकट हुई, मल्लिकार्जुन नाम हुआ। मल्लिका नाम है पार्वती का, और अर्जुन यहां पर जो नाम है वो भगवान शिव का वाचक है। मल्लिकार्जुन, श्रीशैले मल्लिकार्जुन। जैसे ही वहां पर जाकर के बैठे, धीरे धीरे भगवान शिव और पार्वती को पता चला कि कार्तिकेय को पता है कि हम दोनों यहीं पर मिलने के लिए बैठे हुए हैं और जा नहीं रहे हैं, स्थिर हो गए हैं यहीं पर, अब कहीं जा नहीं रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे कार्तिकेय का गुस्सा शांत हुआ। जब गुस्सा शांत हुआ तब एक एक करके गए, इकट्ठे नहीं गए। पहले अमावस्या के दिन भगवान शिव गए। अमावस्या के दिन भगवान शिव गए कार्तिकेय से मिलने के लिए। वो जब मिलकर के लौट करके आए, बोले हाँ एटमॉस्फेयर ठीक ठाक है, पहले जैसा गुस्सा नहीं है, तुम भी चली जाओ, तुम मिल आओ अपने बेटा से। तो पूर्णमासी के दिन पार्वती जी गई महाराज, और तब से यही क्रम बन गया। शिव पुराण ये साक्षी दे रहा है कि हर महीने की अमावस्या तिथि जब आती है तो भगवान शिव कार्तिकेय के पास जाते हैं, और हर महीने की जब पूर्णिमासी आती है तो मां पार्वती कार्तिकेय के पास जाती है। अमावस्या और पूर्णमासी के दिन दोनों स्वामी कार्तिकेय के पास जाते हैं और वहीं पर विराजमान हैं। ये मल्लिकार्जुन महादेव की कथा को जो भी गाता और सुनता है
उस पर भगवान शिव और पार्वती दोनों की कृपा एक साथ बरसती है महाराज। इसके साथ ही अनंत बल संपन्न और अनंत बुद्धि संपन्न भगवान स्वामी कार्तिकेय षडानन की कृपा भी उसको प्राप्त होती है, जो इस चरित्र को गाता और सुनता है। और परिणाम ये होता है कि जो मल्लिकार्जुन शिव स्वामी कार्तिकेय की इस कथा का श्रवण करता है या कभी योग बने उनका दर्शन पूजन करने के लिए वहां चला जाता है, तब उनकी कृपा, मल्लिकार्जुन की कृपा से उसको भी बल और बुद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। और वो बल भी ऐसा बल होता है जो किसी का नुकसान नहीं करता महाराज।